आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी 4th सेमेस्टर मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर लीनियर इक्वेशन सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। आज हम इसी के कुछ और नए क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए चलो। आज का क्वेश्चन होने वाला है हमारा ये, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आपको बोर्ड पे लिखा होगा इस। अब क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे दे रखा है हमें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x dy ओवर dx प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1y इज इक्वल टू माइनस 3 e की पावर x स्क्वायर। e की क्या पावर है, x स्क्वायर। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। ये 2x नहीं है, x स्क्वायर है। ये छोटी छोटी गलती हो जाती है जो एग्जाम में हमारे नंबर डिडक्ट कराती है। मल्टीप्लाई में क्या है, साइन 2x प्लस 5 e की पावर माइनस 2x प्लस 6। ये हमारी इक्वेशन 1 है। रीजन इक्वेशन 1 इसे डायरेक्ट मानने का क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टर्म है डी स्क्वायर वाई ओवर डी स्क्वायर वो के लिए उसके साथ कोई ना तो वेरिएबल है ना कोई कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे हम इसे डायरेक्टली इक्वेशन फर्स्ट लेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का p dy ओवर dx प्लस q y इज इक्वल टू r। यहाँ से हमें हमारी p, q और r की वैल्यू पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी p, q, r की वैल्यू क्या है, p इज इक्वल टू माइनस का 4x, q इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 1, देन r इज इक्वल टू माइनस 3 e की पावर x स्क्वायर साइन 2x प्लस 5 e की पावर माइनस 2x प्लस 6। तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज है ये। अब जितना भी काम होना है वो आपकी इन तीनों वैल्यूज पर ही होने वाला है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको u की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। u की वैल्यू कैसे फाइंड करें हम, u इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस का 1/2 इंटीग्रेट p डॉट dx। p क्या है यहाँ पे हमारा माइनस का 4x, क्या आ जाएगा e की पावर माइनस का 1/2 इंटीग्रेट माइनस का 4x dx। इससे हो गया, ये हो गया कैंसिल, 2 आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। जब हम x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा e की पावर, ये 2 तो है यहाँ पे, इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 से हो गया 2 कैंसिल। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, u इज इक्वल्स टू e की पावर x स्क्वायर। ये आपकी यहाँ पे u की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब u की वैल्यू आ गई, अब ये u हमारा मिल गया। अब इसे क्या करेंगे, नाउ वी पुट y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू पुट करेंगे हम u v, इसे हम लेट कर लेंगे हमारी इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इन द गिवन इक्वेशन यहाँ पे हमें हमारी इक्वेशन मिल चुकी है। नाउ वी गेट द नॉर्मल फॉर्म। इस इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म क्या होगी, नाउ द नॉर्मल फॉर्म मैंने आपको पहले ऑलरेडी ये सब कुछ बता चुकी हूँ, इसलिए मैं आज ज्यादा डीप में आप लोगों को बता नहीं रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने पहले की वीडियो देखी तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मल फॉर्म क्या होगी, डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये एक्स जो होगा वो आपको फाइंड करना पड़ेगा, एक्स के साथ यहाँ पे वी आ जाएगा इज इक्वल टू वाई। ये जो आपका एक्स है और यहाँ पे वाई, ये दोनों ही टर्म आपको फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का एक पूरा फॉर्मूला होता है जो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, मैं मान के चल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम आपको p, q, r और u इन सभी वैल्यूज की जरूरत पड़ने वाले है। तो अगर आप चाहो तो इन्हें अलग से नोट करके लिख सकते हो कि p की वैल्यू क्या है, p इज इक्वल्स टू माइनस का 4x, यहाँ पे आ जाएगा q आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 1, r आ जाएगा आपका माइनस का 3 e की पावर x स्क्वायर साइन 2x प्लस 5 e की पावर माइनस का 2x प्लस 6। यहाँ पे आपकी आ जाएगी वैल्यू u की, u इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर। इन सभी वैल्यूज को की आप लोगों को जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने ये अलग से नोट डाउन कर दिया। नाउ यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x किसके इक्वल होगा, ये आ जाएगा हमारा q माइनस 1/2 dp ओवर dx। यहाँ पे साथ में आ जाएगा माइनस का 1/4 p स्क्वायर। अब देखो dp ओवर dx, p क्या है यहाँ पे आपका ये टर्म है। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिल जाएगा, माइनस का 4, यही मिलेगा। p इज इक्वल्स टू माइनस का 4x, देन dp ओवर dx इज इक्वल्स टू माइनस का 4, यही मिलने वाला है। तो इस चीज को हम डायरेक्टली नोट कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे q की वैल्यू क्या है 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 1/2
इंटू -4, ठीक है। अब पी स्क्वायर क्या हो जाएगा 16x², माइनस को जब हम करेंगे ऐसे ही आ जाएगा, माइनस का 1/4 इंटू 16x², 4 4 जा 16, इससे हो गई ये टर्म कैसे, यहाँ पे आ जाएगी आपकी टर्म, यहाँ पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 4x² -1, यहाँ पे आ जाएगा +2, यहाँ पे आ जाएगा आपका +2 देन -2, इस टर्म से ये टर्म हो गई कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 4x² -1, ये आपकी x की वैल्यू आप लोगों को मिल चुकी है, ठीक है। वेट, यहाँ पे ये 4x² है, यहाँ पे हम लोगों ने ये 4x² है ना कि 2, ये आ जाएगा आपका 4x², इसे ध्यान रखना, ये आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पे 4 से 4 16 को हमने कैंसिल किया 4 से, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x², तो इस टर्म से ये टर्म हो जाएगी कैंसिल, यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि देखो -1 और +2 क्या हो जाएगा हमारा +1, तो आप इसे नोट कर लो, डन डन। अब इस x की वैल्यू की भी आपको जरूरत पड़ेगी, तो x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे अलग से लिख लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे फाइंड करेंगे हम हमारी किसकी वैल्यू y की, अभी इन चीजों की ही हमको जरूरत है। यहाँ पे y का भी एक फॉर्मूला होता है, मैंने आप लोगों को y का भी फॉर्मूला बता रखा है, अगर आप लोगों को याद है। y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा e की पावर 1/2 p डॉट dx, ये आपका y फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है y इज इक्वल टू -3 e की पावर x² साइन 2x प्लस 5 e की पावर -2x, यहाँ पे आ जाएगा +6। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी e की पावर में भी कुछ है, अगर हम माइनस का यहाँ पे इंटीग्रेट की वैल्यू आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, e की पावर 1/2 इंटीग्रेट करेंगे, p क्या है माइनस का 4x dx, इस टर्म से ये टर्म हो गई कैंसिल, आ गया 2x। अब देखो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेट करेंगे x को dx, यहाँ पे क्या आ जाएगा x²/2, मल्टीप्लाई में 2 है, 2 से हो गया 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ और सिर्फ x², तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देंगे क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू -3 e की पावर x² साइन 2x प्लस 5 e की पावर -2x प्लस 6 इज इक्वल टू e की पावर x² इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में साथ में इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में x², ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ढंग से अच्छे से, ये क्या है, ये वाली टर्म यहाँ पे देखो, ये हमारी वैल्यू यहाँ पे हमारी गिवन है, ठीक है, माइनस ये माइनस भी होगा माइनस, हाँ ये आ जाएगा आपका माइनस। अब देखो क्या अगर मैं कहूँ e की पावर x² इंटू e की पावर माइनस का x² क्या हो जाएगा, क्या मैं इस टर्म को 1/e की पावर x² लिख सकती हूँ, यहाँ पे क्या e की पावर x², इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी अच्छे से, तो इस टर्म से ये टर्म क्या हो गई हमारी कैंसिल हो गई है, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया हमारा, अब यहाँ पे हमारी पूरी वैल्यू बची है। अब आगे चलेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब आपकी y की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी, y क्या हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू -3 साइन 2x प्लस 5 e की पावर -2x प्लस 6, ये आपकी हो जाएगी y की वैल्यू, y इज इक्वल टू -3 साइन 2x प्लस 5 e की पावर -2x प्लस 6, ये आपकी है यहाँ पे y की वैल्यू। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, जो आपकी y की वैल्यू है इसे हम अपनी जो नॉर्मल फॉर्म थी उसमें कर देंगे पुट, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। इक्वेशन सेकेंड आप लोगों को याद होनी चाहिए, d² v ओवर dx², यहाँ पे क्या था प्लस xv इज इक्वल टू y, x क्या है यहाँ पे हमारा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा v इज इक्वल टू -3 साइन 2x प्लस 5 e की पावर -2x प्लस 6, तो यहाँ पे आपकी ये पूरी इक्वेशन हमें मिल गई। अब हमें इसका क्या करेंगे, इसे लीनियर इक्वेशन में लेके आएंगे, इस इक्वेशन का क्या करेंगे लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लेके आएंगे, यहाँ पे जो हमारे कोफिशिएंट हो वो क्या हो कांस्टेंट हो, ठीक है, इसका काम हो गया है हमारा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये क्या है हमारी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लेके आनी है हमें,
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये यहाँ पे हमें हमारे इस फॉर्म में लेके आने होंगे। इस फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 वी, यही आ जाएगा, होगा नहीं होगा, जहाँ पे भी यहाँ इस वाली फॉर्म में यही होता है, यहाँ पे ये टर्म हमारी सीधे से रह जाएगी। हमने क्या कहा, ये जो हमारी फॉर्म है आप लोगों ने डी डैश याद होगी 12th का ही है, अगर आपका कहीं पर डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर दे रखा तो आप क्या करते थे, यहाँ पे डी स्क्वायर लिख देते थे, यही था ना, और कॉमन लेके लिख देते थे मल्टीप्लाई बाय एक्स, इसी तरह से होता था, यही यहाँ पे हमने किया है। ठीक है, क्या आ जाएगा -3 sin 2x प्लस 5 e की पावर माइनस का 2x प्लस 6, ये यहाँ पे आपकी टर्म है। अब इसमें क्या करेंगे, अब हमें निकालना है इसका ए यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या आ जाएगा यहाँ पे a डॉट ई यानी कि m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यही हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, यहाँ पे ये आ रहा है हमारा, इसे जब हम अंडर रूट से निकालेंगे क्या आ जाएगा m इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1, यही आएगा। तो जब हम इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा, आयोटा का मतलब आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आयोटा आ जाएगा हमारा। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, डन। अब यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा आपका पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पी आई क्या होता है, यहाँ पे p डॉट आई 1/d स्क्वायर प्लस 1, साथ में आपकी ये पूरी इक्वेशन होगी नहीं होगी, ये पूरी इक्वेशन आपकी इसमें प्रेजेंट होगी। अब यहाँ पे आपकी -3 के अंदर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, -3 sin 2x देन माइनस का 15 e की पावर -2x माइनस का 18, ये यहाँ पे आपकी है। अब ये जो आपको पी आई निकालना है, ये आपको सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप इस पूरी इक्वेशन का एक साथ नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अब हम इसे अलग अलग निकालेंगे। आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा। अब जो पी आई होगा, पी आई 1/d स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 3 sin 2x। अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से पूछूं d की वैल्यू क्या होगी, ये आई थिंक हमारे लास्ट सेमेस्टर के, आई थिंक सेकंड सेमेस्टर की पैटर्न है जो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, ये सेकंड सेमेस्टर में आप इस तरह के क्वेश्चन पढ़ के आए हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग में जोर डालोगे, अच्छे से पढ़ा तो आप लोग को याद आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो डी स्क्वायर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, आपकी वैल्यू प्लस की है माइनस की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्वायर होने के बाद जो है आपकी पॉजिटिव की टर्म है तो भी पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव की टर्म है तो वो भी पॉजिटिव हो जाती है। तो ये जो माइनस है ये हमारा बाहर से रहेगा, ये डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, माइनस का 2 स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर करेंगे हम, 2 का, ये जो है ये हमारा ए को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ए को। डन, अब हम आगे चलते हैं, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, हम हमारी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय माइनस का 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 3 sin 2x, साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 4 माइनस का 1/4 प्लस 1 क्या आ जाएगा, माइनस का 3, माइनस का 3 हो जाएगा कैंसिल, क्या आ जाएगा sin 2x, 1 बाय -3 sin 2x, इससे टर्म हो गई कैंसिल, तो पी आई 1 क्या आ जाएगा sin 2x, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें निकालना होगा पी आई 2। ठीक है, पी आई यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल सेकंड 1/d स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 15 e की पावर माइनस का 2x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे डी स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/5, जब डी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगा 1/5, साथ में क्या है माइनस का 15 e की पावर माइनस का 2x, इस टर्म से टर्म हो गई कैंसिल, क्या आ गया यहाँ पे हमारा माइनस का 3 e की पावर माइनस का 2x, ये यहाँ पे आपको टर्म मिल रही है आपकी। ठीक है, अब फाइंड करेंगे हम हमारी P3 की वैल्यू। P3 में कुछ नहीं होगा, इसकी वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी, P3 इज इक्वल्स टू 18 माइनस का 18, यहाँ पे P3 डायरेक्ट हो जाएगा, PI3 इज इक्वल्स टू माइनस का 18, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, PI ओवरऑल क्या होगा, इन तीनों को हमें ऐड करके लिखना होगा, PI जो ओवरऑल टर्म है वो क्या होगी। ठीक है, PI इज इक्वल्स टू P1 कर दो, PI1 कर दो, आपकी मर्जी है, PI1 प्लस PI2 प्लस PI3, ये क्या है हमारा, ये आ जाएगा आप लोगों का sin
2x माइनस का 3 e की पावर माइनस का 2x माइनस का 18, ये आपकी ओवरऑल पी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू होने वाली है। ठीक है, ये आपकी वैल्यू होगी। अब इसमें क्या करेंगे, v जो होगा वो किसके इक्वल होता है, v होता है हमारे पी आई प्लस सी एफ के इक्वल। ठीक है, सी एफ की वैल्यू आप सभी लोगों को याद होगी, मैं ये मान के चल रही हूँ। ठीक है, सी एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, v इज इक्वल टू सी आई प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई, सी एफ होगा यहाँ पे सी एफ प्लस पी आई, ये होता है। यहाँ पे सी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी एफ क्या था, वो जो हमारी टर्म आएगी माइनस प्लस आयोटा, ये उसी से रिलेटेड, सी एफ उसी से तो फाउंड करते हैं ना। C1 कॉस और साइन वाली टर्म आप लोग को याद होनी चाहिए कि ये कैसे होता है, C1 कॉस एक्स, C1 कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स, ये आपका है सी एफ। V इज इक्वल टू C1 कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस साइन 2x माइनस का 3 e की पावर माइनस का 2x माइनस का 18, ये आपकी है y, ये आपकी आ जाएगी v की वैल्यू। ठीक है, अब ये हमारी v की वैल्यू आ गई। अब इसका क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड क्या थी आपकी, इक्वेशन सेकंड क्या थी आप लोगों को याद होनी चाहिए, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड थी हमारी y इज इक्वल टू यू वी, u का कोई वैल्यू, u क्या था हमारा, u हमने ऑलरेडी फाइंड किया था, u इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर, y इज इक्वल टू u क्या था e की पावर x स्क्वायर, v क्या आ गया यहाँ पे हमारा c1 cos x प्लस c2 साइन x प्लस साइन 2x माइनस का 3 e की पावर माइनस का 2x माइनस का 18, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए, डन डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, और हाँ अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।